यूरी श्रीवास्तव। खबर बरेली से है, जहां बीड़ी ना देने पर लोडर चालक की हत्या की गई है। फावड़े से काटकर मौत के घाट उतारा गया। हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामूली सी बात पर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्त में ले लिया है। कैंट थाना के ठिरिया निजावत खां की ये वारदात बताई जा रही है। देखिए, मामूली सी बात को लेकर किस तरह से इस बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। बरेली का ये पूरा मामला है, जहां बीड़ी ना देने पर लोडर चालक को मौत के घाट उतार दिया गया। फावड़े से काटकर मौत के घाट उतारा गया है। हत्या की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। मामूली सी बात को लेकर बेरहमी से हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तो देखिए, पूरी घटना को लेकर पुलिस अब जांच पड़ताल एक तरफ कर रही है और दूसरी तरफ ये घटना का वीडियो भी आप देख सकते हैं। महज मामूली सी बात को लेकर किस तरह से इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। बीड़ी ना देने पर यह हत्या की गई है। सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम अब्दुल हमीद है, उसकी हत्या हुई है। ऐसी सूचना प्राप्त होते ही थाने की फोर्स मौके पर पहुंची। मेरे द्वारा भी मौके पर भी आया गया है और फील्ड यूनिट ने यहां पर आके साक्ष्य संकलन किया, फोटोग्राफी करी है। बॉडी का अभी पंचायतनामा अभी भरा जा चुका है और जो बॉडी है इसको पोस्टमार्टम के लिए अभी भेजा जा रहा है। इसमें जो आरोपी है उसको मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। और दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, मामूली सी बात को लेकर यह हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है, क्या पूरा मामला? चलकर जांच में सामने आई। बताया जा रहा था कि जो मृतक अब्दुल हमीद है, उसे आरोपी ने बीड़ी मांगी थी। बीड़ी ना देने की बात से वो इतना खुंद हो गया, नाराज हो गया कि वो उसकी हत्या के लिए उतारू था। और देख सकते हैं आप, सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हुई है कि आरोपी आता है और उस जो मृतक है वो लोडर को साफ कर रहा था, उसी से उसके फावड़े को छीनकर एक फावड़े से उसके वार करता है, जिससे कि वो जमीन पे गिर जाता है। उसके बाद आरोपी वहां से भाग जाता है। इस पूरी घटना को सीसीटीवी में कैद हुई। तत्काल इस घटना के बाद से पुलिस मौके पहुंच के सबसे पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया था। फॉरेंसिक और इंस्पेक्टर सीओ और सीसीटी खुद मौके पर पहुंचे और सीसीटी के निरीक्षण के बाद पुलिस जो आरोपी है उसको तत्काल गिरफ्तार कर लेती है, हिरासत में लेके उसे थाने भेजा जाता है। फिलहाल पुलिस ने सब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजा है। पीड़ित जो मृतक है उसके परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। फिलहाल पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने की बात कह रही है। दीपक, इस पूरे मामले में परिजनों का क्या कहना है? ये दोनों आपस में कौन लगते थे और जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, और क्या जानकारी सामने आ रही है? मृतक के परिजनों की माने तो जो मृतक थे वो बहुत सीधे साधे किस्म के व्यक्ति थे और लोडर का कार्य करते थे। जो रेता बजरी है उसको टाल पर लोगों के घर पहुंचाने का काम करते थे। बताया था कि देर रात वो लास्ट अपना चक्कर लगाकर किसी के घर रेता उतार के आ रहे थे और उसके बाद अपने ऑटो को और लोडर को साफ कर रहे थे। जी दीपक, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और सीधे आपको ले चलते हैं संसद भवन, जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये देखिए, विशेष तरह की तैयारियां आज की गई हैं। आज देश को नया उपराष्ट्रपति मिलने वाला है, जिसको लेकर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले एनडीए की तरफ से वोट करेंगे, जिसको लेकर विशेष तरह की तैयारियां की गई हैं। तो 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया चलेगी। तमाम जो सांसद हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और देखिए एक एक कर सभी वोट करेंगे। उसके बाद शाम 5 बजे के बाद मतगणना होगी और देखिए शाम होते होते नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो आज का दिन बहुत ज्यादा विशेष है। देश को नया उपराष्ट्रपति मिलने वाला है, जिसको लेकर विशेष तरह की तैयारियां भी की गई हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए ये वोटिंग हो रही है और देश के प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। देखिए, एनडीए की तरफ से सबसे पहला वोट उनकी तरफ से ही किया जाएगा। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और देखिए, वोटिंग की प्रक्रिया को लेकर यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो सांसद हैं वो अलग अलग जगह से पहुंच रहे हैं और ये देखिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जो कि पहुंचे हुए हैं, सभी का अभिवादन करते हुए वो अब वोट करने जा रहे हैं। उनके साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश से तमाम सांसद पहुंचे हुए हैं। कई भवन में नाश्ते का भी आयोजन किया गया है और देखिए जो देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं वो पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले वोट प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे, उसके बाद तमाम जो सांसद हैं वो एक एक कर वोट करेंगे।
और ये देखिए सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त संसद भवन पहुंचे हुए हैं। तो उपराष्ट्रपति चुनाव आज है। एक तरफ राधाकृष्णन है और दूसरी तरफ रेड्डी है और महामुकाबला देखने को मिल रहा है। तो देश को आज 15वां जो उपराष्ट्रपति है वो मिलने जा रहा है। तो एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन है, तो इंडिया की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी प्रत्याशी के तौर पर हैं। इनके लिए जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 781 सांसद वोट डालेंगे। वोटों की गिनती शाम 6 बजे से शुरू होगी। इसके बाद परिणाम भी घोषित होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी पहला वोट डाल रहे हैं और इस बीच तमाम जो सांसद हैं, मंत्री हैं, वो मौके पर मौजूद हैं, जिसमें केसीआर की पार्टी बीआरएस और उड़ीसा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से उन्होंने पहले ही किनारा कर लिया था। जिस तरह से जानकारियां सामने आई थी, दोनों पार्टी किसी भी गठबंधन का समर्थन नहीं करेंगी। और राज्यसभा में बीआरएस ने 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं। अब देखिए लोकसभा की बात की जाए तो इकलौते सांसद वाले शिरोमणि अकाली दल ने भी पंजाब में बाढ़ के चलते वोट डालने से इनकार कर दिया है। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट देते हैं। हालांकि इसके लिए व्हिप नहीं जारी हो सकती है। सभी सांसद पार्टी लाइन पर वोट करें तो एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन के 422 हैं और विपक्ष के अगर रेड्डी की बात की जाए तो 319 वोट माने जा रहे हैं। ऐसे में राधाकृष्णन की जीत तय मानी जा रही है। हालांकि गुप्त मतदान में क्रॉस वोटिंग दोनों तरफ से समीकरण बिगाड़ सकती है। तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर आंकड़ों को देखें तो ज्यादा अंतर नजर नहीं आता। लेकिन अगर एनडीए की बात की जाए तो अभी एनडीए का पलड़ा भारी है। तो आज देश को उपराष्ट्रपति मिलने वाला है और देखिए एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने पहले वोट डाला है। विशेष तरह की तैयारियां भी इस दौरान की गई हैं। कई जो सांसद हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो करीब 782 सांसद हैं जो कि आज वोट करेंगे और देखिए शाम तक तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी। ये सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। उसके बाद इसकी गिनती शुरू हो जाएगी और मतगणना के बाद देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। तो राधाकृष्णन और रेड्डी के बीच ये महामुकाबला देखने को मिल रहा है। एनडीए की तरफ अगर आंकड़े की बात जिस तरह से हम कर रहे हैं तो 422 एनडीए के पक्ष में है और 319 वोट इंडिया गठबंधन के पास है। देखिए आंकड़ा अगर देखा जाए तो अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन राधाकृष्णन को जीत मिल सकती है। हालांकि गुप्त मतदान में क्रॉस वोटिंग दोनों तरफ से समीकरण बिगाड़ भी सकती है। अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो देखिए तस्वीरें बदल भी सकती हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए ये वोटिंग हो रही है और प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए। संसद भवन से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बीजेपी ने देखिए पहले ही दावा किया था कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 427 सांसदों का समर्थन प्राप्त है, जो बहुमत के 391 के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। और देखिए भाजपा की तरफ से ये दावा भी किया गया कि एनडीए उम्मीदवार को कम से कम 427 वोट मिलने की उम्मीद है। और यह भी देखने वाली भी बात होगी कि किस तरह से किसको कितने वोट मिलते हैं, क्योंकि लगातार क्रॉस वोटिंग की भी चर्चा हो रही है। अगर क्रॉस वोटिंग की जाती है तो तस्वीरें कुछ भी हो सकती हैं, कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी की बात की जाए तो एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है।
तो शाम 6 बजे तक ये मतगणना होगी और दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, देखिए जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं और क्या जानकारी सामने आ रही है, कौन कौन अभी पहुंच चुका है? देखिए, तमाम सांसद अब जो है वो वोट डालने के लिए पहुंचेंगे क्योंकि एनडीए की ओर से सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट करने के लिए पहुंचे और उसके बाद अब जो बाकी राज्यों के अलग अलग राज्यों के सांसद हैं वो वोट करने के लिए संसद भवन पहुंचेंगे क्योंकि शाम 5 बजे तक वोट कर सकेंगे। तमाम लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के तमाम सांसद वोट कर सकेंगे और एक तरफ एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के तौर पर प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार इंडिया गठबंधन ने बनाया है। तो ऐसे में शाम 5 बजे तक वोट कर सकेंगे लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद। उसके बाद शाम 6 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बात करें तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट तमाम नेता दिख रहे हैं और उनका कहना है कि शाम में सीपी राधाकृष्णन को बधाई देने के लिए पहुंचेंगे। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का कहना है कि इस बार एनडीए पूरी तरह से डरा हुआ है। यही वजह है कि ब्रेकफास्ट आयोजन किया गया, यही वजह है कि कल 2 दिनों के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया। तमाम तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं और अब जो वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो अब से थोड़ी देर पहले शुरू हो चुकी है। बिल्कुल स्वाति, देखिए अगर उम्मीदवार की बात की जाए तो एक तरफ राधाकृष्णन है, दूसरी तरफ रेड्डी है। मुकाबला बेहद दिलचस्प है। आंकड़ा एनडीए का ज्यादा है और एनडीए की जीत लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बदल सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। देखिए, उसके बावजूद भी अगर आंकड़े को देखें तो कहीं ना कहीं जो है वो एनडीए बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे नजर आ रहा है। लेकिन जो है वर्कशॉप 2 दिनों के लिए आयोजित किया गया था एनडीए की ओर से, आपने देखा था कि तमाम सांसद उसमें मौजूद थे। जो पूरी प्रक्रिया थी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर वो समझाई गई क्योंकि इसमें जो है वो ओवर राइटिंग भी एक वजह मानी जाती है जब पर्चा को खारिज कर दिया जाता है। तो ऐसे में तमाम जो तरीके हैं चुनाव की, प्रक्रिया है वो सांसदों को समझाया गया है क्योंकि कई ऐसे सांसद हैं जो पहली बार उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करेंगे, तो पूरी प्रक्रिया उनको समझाई गई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो इस चुनाव में कहीं ना कहीं जो एकता का मैसेज है वो विपक्षी पार्टियों की ओर से दिया गया है, इंडिया गठबंधन की ओर से दिया गया है। जो समन्वय तमाम नेताओं में दिख रहा है इंडिया गठबंधन के, वो संदेश देने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी अगर हम बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन एनडीए को लेकर लगातार ये बात कह रहा है कि इस चुनाव में एनडीए पूरी तरह से डर चुका है। लेकिन एनडीए के तमाम नेता जो हैं वो कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं जीत को लेकर और शाम तक का इंतजार करना होगा। 6 बजे के बाद मतगणना की भी प्रक्रिया शुरू हो जाए। बिल्कुल। और स्वाति, देखिए कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने चुनाव से ही किनारा कर लिया है, जिसमें बीआरएस और बीजेपी है जिन्होंने इनकार कर दिया है वोट करने से। देखिए, बीजेडी और बीआरएस ने कल ही जो है वो मीडिया के सामने आकर कह दिया कि वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। जबकि अगर हम उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी की बात करते हैं तो चंद्रशेखर आजाद ने बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने का फैसला किया है और बीआरएस इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही है। इसके अलावा बीजेडी इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही है। तो जो उनके सांसद हैं वो वोट करने के लिए नहीं पहुंचेंगे क्योंकि उन्होंने इस चुनाव से अपने आप को दूर रखा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम आंकड़े को देखते हैं तो एनडीए कहीं ना कहीं आंकड़े के पास है। बिल्कुल स्वाति, अगर नतीजों की बात की जाए तो तस्वीरें कब तक साफ हो सकती हैं, क्योंकि 10 से 5 वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी, कब तक तस्वीरें साफ होंगी? देखिए, कहा जा सकता है कि रात 8 बजे के आसपास जो है वो तस्वीरें लगभग साफ हो जाएगी क्योंकि 6 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो तस्वीर साफ होने लगेगी कि कौन देश का अगला उपराष्ट्रपति बन रहा है। क्योंकि जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली हुआ था, कई दिनों तक मंथन चला, उसके बाद उम्मीदवार एनडीए और इंडिया की ओर से उतारा गया है। तो रात 8 बजे कहा जा सकता है कि जब 6 बजे से मतगणना शुरू होगी तो 1-2 घंटे के आसपास जो है उसके बाद तस्वीरें लगभग साफ होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल स्वाति, देखिए मुकाबला यहाँ पर बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। इस चुनाव का सीधा असर राजनीति पर किस तरह से पड़ेगा अगर देखा जाए तो?
देखिए, सामने बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा का चुनाव है, 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन की मजबूती उपराष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिली है, तमाम नेता एक साथ एकजुट नजर आए हैं, जो तालमेल है, जो समन्वय है, वो एक साथ नजर आया है, जो एकजुटता का, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा है कि कई बार नाराजगी की खबरें लगातार सामने आई है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव को अगर देखें तो पूरा विपक्ष एक साथ एकजुट नजर आया है बी सुदर्शन रेड्डी के नाम को लेकर। उसके बाद बिहार में भी चुनाव होना है, तो एकजुटता का मैसेज जो है उपराष्ट्रपति के जरिए अलग अलग प्रदेशों में भी दिया जा रहा है, जिससे पूरा विपक्ष एकजुट है, ये मैसेज इंडिया गठबंधन की ओर से दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जब एनडीए इंडिया के बीच सीधे तौर पर मुकाबला है, तो देखना दिलचस्प होगा जब शाम को तस्वीर साफ होगी कि कौन देश का अगला उपराष्ट्रपति बनता है। लेकिन ये तो तय है कि जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहां पर इसका असर जरूर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल स्वाति, अगर अभी की बात की जाए, संसद परिषद का माहौल कैसा बना हुआ है? वोटिंग के दौरान किस तरह की तस्वीरें अभी देखने को मिल रही हैं? देखिए, पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था संसद भवन के आसपास है और अंदर इस वक्त जो है वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। जो तमाम सांसद हैं वो पहुंच रहे हैं वहां पर, तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से है। और चाहे विपक्ष के सांसदों की बात करें या सत्ता पक्ष के सांसदों की बात करते हैं, तो तमाम सांसद अब पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए। पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है और वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो इस वक्त संसद भवन में चल रही है। जी स्वाति, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए, देश को आज 15वां उपराष्ट्रपति जो है वो मिलने जा रहा है। संसद भवन में सुबह से ही तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। अब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहला मतदान जो है वो किया है और कुल 781 सांसद हैं जो कि वोट डालेंगे और शाम 6 बजे से गिनती भी शुरू हो जाएगी। और इस बार का मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है। एनडीए ने एक तरफ सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है। थैंक यू सर। आपको लेकर होम मिनिस्टर ने तो देखिए एनडीए, चलो चलो चलो, वो तो बहुत सुन लिया। एनडीए के सांसदों से सर कुछ कहना चाहेंगे? आज के दिन कुछ कहने का नहीं है, जो कहना था मैं ऑलरेडी कह। अंतरात्मा की आवाज सुनी? हाँ हाँ हाँ, अभी भी पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है कि आप जीतेंगे? बिल्कुल सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज प्लीज। आपका मैसेज आज का क्या है? आपका मैसेज ऑलरेडी दे चुका हूँ। देश के लोगों से जो प्यार मिला और जो सिविल सोसाइटी का रिस्पांस है, तो देखिए दोनों ही दल अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। बेहद दिलचस्प यहाँ पर लड़ाई है। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है, वहीं इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो नतीजों का ऐलान आज शाम को ही हो जाएगा और इसके साथ ही देश को नया उपराष्ट्रपति मिलेगा जो जगदीप धनखड़ की जगह संभालेंगे। तो आज का दिन बेहद ही ज्यादा देखिए अहम है। देश को आज नया उपराष्ट्रपति मिलने वाला है। तमाम सांसद पहुंचे हुए हैं संसद भवन से। लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहला वोट डाला और वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है और लगातार ये सांसद एक एक कर पहुंच रहे हैं। तो करीब 781 सांसद हैं जो कि आज वोट डालेंगे। तो देखिए, चुनाव में कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने तटस्थ रुख भी अपनाया है। बीआरएस और बीजेपी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से किनारा कर लिया है। तो वहीं अगर वाईएसआरसीपी ने की बात की जाए तो उन्होंने एनडीए प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया है। वहीं एआईएमआईएम इंडिया उम्मीदवार के साथ खड़ा हुआ है। नतीजों का ऐलान आज शाम को ही हो जाएगा, जिसको लेकर देखिए जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है।
देश को नया उपराष्ट्रपति आज मिलने वाला है, जो कि जगदीप धनखड़ की जगह संभालेंगे। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि देश को 15वां उपराष्ट्रपति चुनना है। सुबह से ही सांसद जो है वो तैयार नजर आ रहे हैं। वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहला वोट डाला है। कुल 781 सांसद इस प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। 6 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच यहां पर सीधा मुकाबला है। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है, तो इंडिया ने बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो 700 हम तो इलेक्शन जीतने वाले। और सर अंतरात्मा की बात आपने की है, क्या लगता है क्रॉस वोटिंग होगा? क्रॉस वोटिंग का शब्द आज तक मैं कभी इस्तेमाल कर नहीं। मैं सिर्फ अंतरात्मा की आवाज़ को जगाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आई डिड नॉट से देयर विल बी क्रॉस वोटिंग। आई डोंट नो सर, अगर आप व्हाट इज क्रॉस वोटिंग। क्या कहेंगे सर, प्रायोरिटी क्या होगी आपके जीतने के बाद? अब इससे पहले बात कर चुके हैं ना। लेकर होम मिनिस्टर ने बहुत सारी बातें कही। सर अब क्या पूछ रहे हैं भाई? अब क्या पूछ रहे हैं आप? कितने दिन के बाद आप पूछ रहे हैं? रोज बोलते रहूंगा क्या मैं वही बात? थैंक यू, कहना चाहेंगे आज के दिन? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दिल्ली में आज राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं क्योंकि संसद में देश का नया उपराष्ट्रपति चुना जा रहा है। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी सांसद बारी बारी से मतदान कर रहे हैं और देखिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संसद परिसर पूरी तरह से चुनावी माहौल। पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाई हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं उनके साथ भी यही हुआ। तो सीधा मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है और देखिए यहाँ पर जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आ रही है। दोनों दलों के जो उम्मीदवार हैं वो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं अपनी जीत को लेकर। अगर आंकड़ों की बात करें तो देखिए बहुमत का जो आंकड़ा है वो एनडीए के पास ज़्यादा है और जीत के चांसेस भी एनडीए के ज़्यादा हैं। फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, नतीजों के बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि आखिर देश ने किसे अपना उपराष्ट्रपति चुना है। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ।